आइए अब देखिए यहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल्स क्या होता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स कहने का मतलब क्या होता है, दिस एरर अराइज बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट। जब हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का इनकरेक्ट एप्लीकेशन करते हैं ना, उस टाइम जो है हम लोग का एरर ऑफ प्रिंसिपल्स अराइज होता है। मतलब हम लोग करेक्टली मतलब क्या आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तब इसमें दिक्कत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंड फेलियर टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हम लोग ये आइडेंटिफाई करना फेल कर जाते हैं या आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इस तरह का गलतियां जो है अराइज होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स बोलेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं। देखिए पहला जो एग्जांपल्स है, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। क्या है, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। जनरली हम लोग जानते हैं क्या है कि मशीन का इंस्टॉलेशन एक ही बार होता है, तो ये मशीन का एक्सपेंसेस, इसका मतलब ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो अकाउंटेंट है उन्होंने क्या कर दिया है, वेजेस में ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर गलती क्या है, वेजेस में ऐड नहीं करना चाहिए था, कहाँ पर ऐड करना चाहिए था, मशीन। तो अकाउंटेंट गलती क्या है पता है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। लेकिन सही क्या होगा पता है, सही होगा यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या होगा बाबू, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, फिर वही चीज यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हम लोग का दिया परचेस फर्नीचर पास थ्रू द परचेस डेबो। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग गुड्स हम लोग बाइंग सेल करेंगे तब वहाँ पर हम लोग परचेस लिखते हैं। अगर मान लीजिए क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं तो परचेस डे बुक में लिखेंगे, अगर मान लीजिए कैश में परचेस करें तो कैश बुक में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि हम लोगों ने फर्नीचर को परचेस किया। तो जब भी हम लोग जानते हैं कि फर्नीचर जब परचेस करेंगे या कोई भी एसेट्स परचेस करेंगे तो वहाँ पर परचेस नहीं आकर एसेट्स आता। ठीक है, बट यहाँ पर गलती क्या कर दिया है, परचेस डे बुक से कर दिया है। ठीक है, तो मतलब किया क्या है, यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर कर दिया। लेकिन होना क्या चाहिए यहाँ पर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्या होना चाहिए बाबू, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होना चाहिए। राइट, दोनों समझ में आया। अब आता है नेक्स्ट, रिपेयर्स टू बिल्डिंग चार्ज टू बिल्डिंग अकाउंट। देखिए रिपेयर का जो खर्चा है ना, रिपेयर हर साल हम लोग जो है मेंटेनेंस पे करते हैं, अपना फ्लैट का भी मेंटेनेंस पे करते हैं। तो मेंटेनेंस का जो एक्सपेंसेस हो क्या है, रिपेयर्स, बिल्डिंग का रिपेयरिंग का खर्चा है। तो रिपेयरिंग हमेशा चलता रहता है, एक बिल्डिंग में या कॉम्प्लेक्स में या एक रेसिडेंशियल हाउस में हम लोग देखते हैं हमेशा रिपेयरिंग कुछ ना कुछ रहता ही है। तो ये हम लोग का मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस या रिपेयर का एक्सपेंसेस है, इसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन अकाउंटेंट ने